देखिए, मैं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होता हूँ। देखिए, शंभू बॉर्डर जो पिछले 5 महीने से बंद है, NH-44 जो लाइफलाइन बोला जाता है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो सारा व्यापार है, वह इसी बॉर्डर के थ्रू होता है। इस बॉर्डर को पिछले 5 महीनों से किसानों के धरने के कारण बंद किया गया और कहीं न कहीं सरकार की भी बंद करने में इसमें भूमिका रही है। तो इसको लेकर मैं पिछले कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहा था, अम्बाला का जो व्यापार है, वह चौपट हो चुका है। अम्बाला की इकोनॉमी है, जो ज़ीरो हो चुकी है। उसके बाद मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की और हाई कोर्ट को कहा कि इस रास्ते को खोला जाए। और इसके अंदर हमने जो मुख्य मांग की है, इस रास्ते को खोलने की जनरल पब्लिक के लिए। दूसरी मांग, हमारे लिए टेम्परेरी पैसेज बनाया जाए जो पंजाब से कहीं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे अम्बाला कैंट में एडवांस कैंसर सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अम्बाला में। और शंभू बॉर्डर जो पंजाब और अम्बाला का बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ से काफ़ी लोग अम्बाला में अपने इलाज के लिए आते हैं और अम्बाला से भी कई लोग पंजाब की तरफ जाते हैं। कई व्यापारी जो अम्बाला के हैं, उनका पंजाब में कारोबार है। तो ये सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हमने एक PIL फाइल की है। और अम्बाला का जो व्यापारी है, अगर ये 5, 7, 8, 10 दिन में हमारा बॉर्डर ना खुला तो ये सड़कों पर आ जाएंगे हमारे अम्बाला के व्यापारी। और जो स्टाफ वहाँ पे दुकानों पर काम कर रहे हैं, वो भी एक स्टारवेशन का, भुखमरी का माहौल अम्बाला में और हरियाणा में हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफलाइन थी शंभू बॉर्डर जो पिछले 5 महीने से बंद है। और इसी के साथ इस PIL में मैंने जो किसान लीडर वहाँ बैठे हैं, सोरेन सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल, उनको भी मैंने पार्टी बनाया है और हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये किया है कि इनका भी रिप्लाई मंगवाया जाए कि ये क्या चाहते हैं और हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे और रोड खोले, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस मामले में अगर ये हाई कोर्ट के अलावा हमारे को किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 9 आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 19 हमें ये बताता है कि जो हम राइट टू मूव, कहीं भी किसी भी टेरिटरी में हम मूव कर सकते हैं, पर जो ये नहीं हो पा रहा है। अगर शंभू बॉर्डर आपने जाना है तो आपको 2 घंटे चंडीगढ़ के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। अगर हमारा कोई वकील साथी है, उसने अम्बाला से कोई ट्रायल करने पंजाब की किसी कोर्ट में जाना है तो उसको 2 घंटे लगेंगे। अगर मोहाली कोर्ट में अम्बाला से जाना है तो उसको 1.5 घंटा लगेगा। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर हमने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में PIL दायर किया है और इसकी सुनवाई बुधवार तक होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि कोई भी जो राष्ट्रीय हाईवे है उसको बंद नहीं किया, तो उसके बावजूद बंद करके बैठे। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के काफ़ी आदेश हैं और कई जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की, इसके फेवर में है कि आप जो नेशनल हाईवे है बंद नहीं कर सकते। अगर 4 लोग इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे जाम कर दे तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। पर किसान पिछले 5 महीने से बैठे। देखिए, मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, किसानों की MSP की मांग बिल्कुल जायज है, पर कहीं ना कहीं किसान व्यापारियों को भी देखें, आम जनता को देखें, किस तरह से लोग त्रासदी मची हुई है अम्बाला में। अम्बाला की मार्केट खाली पड़ी है और इसी में हमने हाई कोर्ट से ये भी मांग की है कि एक रिव्यू कमेटी हाई कोर्ट बनाए, अपने 5 सदस्यीय कमेटी, और जो सारा आके रिव्यू करे, अम्बाला की मार्केट को रिव्यू करे, अम्बाला के हाईवे को रिव्यू करे, कैसे चंडीगढ़ हाईवे की तरफ जाम जा रहा है, लिंक रोड से जाम जा रहा है। आज मैं रात को आया तो ट्रक जो गांवों से निकल रहे थे, गांवों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इन सारी मांगों को लेकर हम हाई कोर्ट के आगे इस मांगों को उठाएंगे और ये सारी चीजें जो हैं हाई कोर्ट के आगे आने के बाद ही स्टेट को बताई जाएंगी, क्योंकि स्टेट इज नॉट अलाइव इन हरियाणा। स्टेट ने इसको बंद किया हुआ है और स्टेट व्यापारियों की नहीं सुन रही, आम जनता भी पिस रही है। और स्टेट के लिए भी एक बहुत बुरी बात है कि जो बसेज हैं, जो डाइवर्ट कर दिया गया रूट, हरियाणा की बसेज पंजाब चंडीगढ़ रोड के थ्रू जा रही हैं, पंजाब की बसेज भी चंडीगढ़ रोड के थ्रू आ रही हैं। एक तो आपका जो पेट्रोल डीजल चार्जेस हैं वो बढ़ रहे हैं, स्टेट के जो एक्सचेकर हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और अम्बाला की जनता को, हरियाणा की जनता को, पंजाब की जनता को, और जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं पंजाब की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, उनको राहत देने की अब हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है।